नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को बीच में बंद करना पड़ा था। आज उसी के आगे से क्लास को शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सूत्र विधि हो गई थी एक डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी यानी यहाँ पर मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है इसके द्वारा। ये फार्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टी जीरो से बड़ा होता है तो दो भिन्न क्या होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। अगर डी बराबर जीरो होगा यानी डी बराबर अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? दो समान वास्तविक मूल हैं। अगर डी जीरो से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण है इसमें याद रखने योग्य कुछ तथ्य हैं, जैसे कि क्या है? यदि जोड़ और गुणनफल याद है तो गुणनखंड विधि सबसे आसान है। अगर घात दो नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। सूत्र विधि हर तरह के समीकरण पर लागू होती है। डिस्क्रिमिनेंट से पहले ही पता चल जाता है कि मूल कैसे होंगे। बोर्ड परीक्षा में सूत्र विधि गुणनखंड विधि बहुत बार पूछी जाती है, तो इसलिए ये जो विधियाँ बताई हैं, ये अगर अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ताकि ये वाला भी अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं, आज कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो इसमें कह क्या रहा है कि जान और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों को मिलाकर यहाँ 45 कंचे हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो अब बचे हुए हैं उसका गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे। मान लेते हैं यहाँ पे, माना जान के पास आरंभ में एक्स कंचे। ठीक है, मान लिया जान जो है उसके पास आरंभ में कितने कंचे थे? एक्स कंचे थे। जब जान के पास एक्स कंचे थे तो जीवंती के पास कितने होंगे? तब जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे होंगे? क्योंकि कुल कितने थे? 45 थे। तो 45 में से एक्स किसके पास हैं? जान के पास हैं। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45। देखो 45, 45 माइनस एक्स बचेगा ना। यानी कि अगर 45 से एक्स माइनस कर दोगे तो जीवंती का आ जाएगा। तो इसका कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स। ठीक है, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं? दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते, पाँच पाँच कंचे होने के बाद बचे कंचे। तो जैसे अगर जान की बात की जाए तो जान के पास कितने कंचे थे? एक्स थे। और एक्स में से कितने खो गए? पाँच खो गए, यानी पाँच कम हो गए। और जीवंती की अगर बात करें तो जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस एक्स कितने थे? इसमें से कितने? पाँच और कम हो।
तो अब इसके पास कितने बचेंगे? इसके पास बचेंगे 45 से 5 जाएगा 40 माइनस एक्स बचा। ठीक है, 40 माइनस एक्स बचे। चलिए इसको इधर, तो इधर हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, अब क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। यानी खोने के बाद ये जो कंचे बचे हैं इनका गुणनफल कितना है? 124 है। यानी एक्स माइनस 5 और 40, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर कितना है? 124। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स से एक्स को करोगे, अगर ऐसे नहीं करना आता है तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे किया जाता है गुणा। देखिए कितना है, तो ऐसे गुणा कर लीजिए, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये दे रखा है तो एक्स का 40 से करोगे कितना हो जाएगा? 40 एक्स। इसमें गुणा इधर से होता है, ठीक है, अंक गणित में इधर से होगा, और इसमें क्या होगा? इधर से गुणा होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है, और 5x, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5x, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये कितने हो जाएगा? 5, 40 और 5, 45 एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस का 200 आया है ना, माइनस का 200। ठीक, ये समीकरण हो गया। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो क्या आ गया? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 बराबर, तो 200 बराबर 124। ठीक है, 200 बराबर 124 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब समीकरण को माइनस से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण को माइनस से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे? उस तरफ भेज देंगे। तो क्या है ये प्लस का होगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर, इधर ही रख लेते हैं 200। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का है तो इधर आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 124 बराबर 0। ठीक है, चलिए अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये बराबर प्लस हो गया है, बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 124 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200, और ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 124 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, अब ये कितना हो जाएगा? 300, 324। ठीक है, 200 और प्लस 124 कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए? दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो एक 324 हो जाए, और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए? 45 आ जाए। ढूंढिए, कैसे ढूंढोगे? ये जो 324 है इसका गुणनखंड कर लीजिए। कैसे करना है? देखो, 324 काटिए, इसको 4 से काट लीजिए, 4 अट्ठे 32, और 4 एकम 4। ठीक है, फिर 9 से काटिए, 9 नवा 81, फिर 9 से काटिए, ये आ गया। यानी 4 गुड़े 9 गुड़े 9, तो 9 चौक 36, तो 36 और 9 आ जाएगा, यही हो जाएगा बड़ी। 36 गुड़े 9
और क्या हो जाएगा 36 प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये दो ए हो गया और ए दो का ये जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस क्या बचेगा 36 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा एक्स माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 324 में 9 से भाग करोगे 36 आएगा। अब क्या हो गया एक्स माइनस 36 और इधर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर एक मिनट, यहीं पर लगा देते हैं। यहीं पर आ जाए ताकि चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे एक्स माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया एक्स बराबर कितना आएगा 36 और दूसरा क्या आ सकता है दूसरा एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 आ सकता है। यानी दो आंसर यहाँ पर संभव है। तो अब क्या करेंगे तो अब क्या करेंगे एक्स बराबर तो आ गया है 36 आया है और 9 आया है। ठीक है, तो यही हो जाएंगे आंसर। अगर x बराबर 36 ले लें तो मान लेते हैं कि जो जान है जान के पास कितने कंचे हैं x यानी 36 हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 9 बचेंगे। देखो इसके पास कितने हैं 36 हो गए। ठीक है, x बराबर 36 हो गया तो 45 माइनस 36 कितना बचेगा 9। जीवंती के पास कितने कंचे हैं 9, 9 थे और जान के पास 36। ठीक है, क्या हो जाएगा जान के पास 36 तथा जीवंती के पास कितने कंचे थे जीवंती के पास 9 कंचे थे। ठीक है, अब इसके उत्तर की जांच की जाए। अब क्या कह रहा है यहाँ पर यानी 5-5 कंचे खो जाने के बाद तो 36 यानी कि इसके पास कितने थे 36 में से 5 कंचे खो जाएंगे बचेगा 31। ठीक है, और 9 में से 5 कंचे खो जाएंगे कितने बचेगा 4। इसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 124 आना चाहिए। देख लीजिए 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, यानी हमारा जो आंसर है करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है उत्तर को वेरीफाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या याद करना चाहेंगे। चलिए इसको अगली स्लाइड पे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। क्या दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने कितने थे प्रत्येक, यानी उसमें पूछ रहा था खिलौनों की संख्या। तो मान लीजिए माना माना उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी दिन खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है एक्स। ठीक है, माना
उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी थी, बनाए गए खिलौनों की संख्या x। तो क्या हो जाएगा, तो और क्या दे रखा, एक खिलौने का मूल्य दे रखा था, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कितना था मूल्य, यानी कितने उस दिन, मतलब 55 माइनस उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, तो खिलौनों की संख्या कितनी x है, तो 55 माइनस उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या, चल देख लेते हैं, यही था। हाँ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतनी है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाँ, तो एक दिन, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 55 माइनस एक्स हो गया। तो एक दिन में कुल लागत क्या कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कुल लागत कितनी हो जाएगी, कुल लागत, कुल लागत बराबर क्या हो जाएगी, बने खिलौनों की संख्या इंटू प्रत्येक का मूल्य, क्या हो जाएगा, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या इंटू प्रत्येक का मूल्य। ठीक है, प्रत्येक का मूल्य, तो खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, एक बार और देख लीजिए। अब कह रहा है कि उस किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो यानी इसका मूल्य कितना आ रहा है, टोटल मूल्य कितना आ रहा है, टोटल लागत कितनी आ रही है, यानी x 55 माइनस एक्स बराबर लागत कितनी आ रही है, 700, कितनी थी, 750 रुपये। ठीक, कितनी थी, 750। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 55, ब्रैकेट खोलोगे 55x हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये बराबर कितना है, 750। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, और इसको इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 750 बराबर 0। ठीक है, लेकिन समीकरण को क्या करो, माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 750 बराबर 0। ठीक है, तो अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो ऐसे ही निकाल लीजिए इसका भी, 750, 15, 15 बचे, फिर कितनी बार, 10 से निकाल लीजिए, 5 आ जाएगा, फिर 5 से निकाल लीजिए, यानी 15 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो 15 10 25 5 30 तो आएगा नहीं, यानी 1 मिनट देख रहे हैं, 15 तियाँ 45, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 इंटू 10, तो कितना आएगा, तो ये तो 450 ही आएगा। ठीक है, 450 आएगा, लेकिन 45 10 तो 55 आ रहा है, तो और क्या लगाएंगे, तो दूसरा मेथड लगाइए। और क्या हो सकता है, 15, 15 नहीं, 15 पचे 75 हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा, 15 पचे 75, 15 यहाँ 45 को और इसमें तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 750 को और तोड़िएगा, 5 से दीजिए,
तो 15 15 पचे 75 हो गया। अब फिर इसको 5 से तोड़िएगा, 30 आ जाएगा। 5 से तोड़िए 6 आएगा, फिर 6 एकम 6 आ जाएगा। यानी 5 × 5 × 5 × 6 आया। ठीक है, तो 55 × 5 = 30, 30 और 25 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 25 और 30 का, तो 25 या 75 ये आएगा सही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 25 और 30 आएगा। तो x² माइनस 25 प्लस 30x प्लस 750 बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा, x² माइनस का 25x प्लस का 30x प्लस का 750 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। अब क्या हो जाएगा, x², अब कॉमन ले लीजिए इसमें, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस 25 बचेगा। अब यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, एक मिनट, ये जो है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का 30 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर x बचेगा और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा बराबर 0। 750 को 30 से भाग दोगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 25 हो जाएगा ए, और x माइनस 30 हो जाएगा। तो इसका इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, यानी x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, तो इसी तरह इधर क्या है, x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 या 30। तो उस दिन कुल कितने खिलौने बने, उस दिन कुल निर्मित, उस दिन कुल निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो सकती है, 25 या 30 थी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी ये जांच करना है, ये वाली जो निम्न समीकरण दी गई हैं ये द्विघात है या नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x माइनस 2 का स्क्वायर है इसको क्या कर लेते हैं, ये a इसमें रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में रखा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो इसमें रख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, x² माइनस 2ab होता, 2 दूना 4x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, x² और 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये 4 से 4 क्यों कैंसिल होगा, हाँ x है इसके साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये 4x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2 2 4 2 6x, और इधर कितना हो जाएगा, 5 3 8 बराबर 0। यानी कि यह एक इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो इसका चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है।
तो इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं, अगला इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस, ठीक है। तो इसका अगर इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, वो प्लस 8 हो जाएगा। इधर अगर करेंगे तो ये देख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का दे रखा है, ठीक है। तो एक प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 रख सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का है माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, यानी एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0, यानी इसमें एक्स की यानी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा है, रैखिक समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 ही है, और जबकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगला देखते हैं, एक्स 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक्स 2x प्लस 3 बराबर, हो गए हैं, एक को हटाते हैं, क्या दे रखा है कि एक्स 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये समीकरण दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इस तरफ ले आइए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर है, इधर एक एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x और माइनस का क्या बचेगा, 1 बराबर 0। तो ये क्या है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों, इसकी अधिकतम x की घात 2 है। तो यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्या करते हैं, अगला सवाल हल करते हैं, यहीं पे आ जाएगा। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला है x प्लस 2 की घात 3, एक्स की घात 3 माइनस 4, एक्स प्लस 2 की घात 3 और एक्स की घात 3 प्लस माइनस 4, एक्स प्लस 2 की घात 3 बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यही है, एक्स की घात 3 माइनस 4 सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो अब देखते हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो a प्लस बी, देखो यहाँ पर फार्मूला क्या लेगा, a प्लस बी की घात 3, ये फार्मूला क्या होता है, a की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे इसको रखना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस 3 3 गुणे 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 तो ये हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा,
और x की घात 2 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 x ए हो गया, और बी का कितना है, इंटू बी बराबर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बराबर कितना है, x की घात 3 माइनस 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x की घात 3 और 3 दूनी 6x² और इधर क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12x प्लस 8 बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, x की घात 3 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का x की घात 3 और प्लस का 4 बराबर 0। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा, क्या बचेगा, 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। तो 6x² प्लस 12x और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण में 6 से भाग देंगे क्योंकि सब जगह 6 मिल रहा है ना, तो 6 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो कृपया सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हमारा मनोबल, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे काम करते हुए और अच्छा लगता है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।